बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। अब इमरान खान ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि इन चाबी वाले खिलौनों का खेल ख़त्म। इमरान खान अब ये कह रहे हैं कि अब वो सख्त फैसले करेंगे। डबल गेम करने वाले चाबी वाले खिलौनों की पीटीआई में अब कोई जगह नहीं है। और अगर तो सही रिपोर्टें बनी अगर सही रिपोर्टें बनी तो ये जो इस बार 8 फरवरी को जिनको MNA MPA का की जिनको टिकटें मिली हैं, यकीन करें 70% को अगले इलेक्शन में टिकटें नहीं मिलेंगी। क्यों? कंप्रोमाइज्ड हैं, बुज़दिल हैं, मिले हुए इस निज़ाम के साथ, कोई बात नहीं करते। मैंने आपके सामने सिंपल क्राइटेरिया रखा है कि अलकादिर केस जो इमरान खान का नहीं लग रहा, जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ नशिस्तों के केस को जिस तरह से चलाया जा रहा है, जजिस सिनेटी केस को जिस तरह से चलाया जा रहा है, इमरान खान की 8 मई की 9 मई की 8 जमानतों का जो केस जिस तरह से लाहौर कोर्ट में चल रहा है, मुझे आप गिन के बता दें कि पीटीआई के कितने MNAs MPs और टिकट होल्डर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वीडियो पैगाम क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं, आपको नजर आ जाएगा। इनके ट्विटर अकाउंट्स उठा के देख लें। तो इमरान खान साहब का कल का जो पैगाम है वो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और एक और वजह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जिस तरह से नजम सेठी साहब ने एक स्टोरी की। अच्छा, मैंने मसला ये है कि 70-80 अकाउंट्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे वाले से भी ट्वीट्स किए कि मैंने पता नहीं कह दिया कि कोई डील हो रही है। मैंने उस वीडियो में कैटेगोरिकली कहा था कि ये स्टोरी दुरुस्त है या गलत है, लेकिन नजम सेठी की स्टोरी के बाद नून लीग के ऊपर बहरहाल एक क़यामत खेज़ रात होगी। नून लीग कहेगी कि यार ये क्या हम सुन रहे हैं कि इमरान खान को ऐसे ब्रीफिंग दी गई है जैसे प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी जाती है। तो उसमें मैंने ये वाज़ेह किया था, लेकिन ज़ाहिर 70-80 अकाउंट्स हैं, उनका राइट है, अगर वो कहीं समझते हैं कि हम गलत हैं तो उनका तनकीद करना उनका हक है और मैं हमेशा उसको वेलकम कहता हूँ। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर जब ये तासुर मिल रहा था कि या दिया जा रहा था या फैलाया गया कि दोबारा को मामलात हो रहे हैं, तो ऐसे में इमरान खान साहब का इतना कैटेगोरिकल बयान आना, इतना सख्त बयान आना, वो ये साबित करता है, वो ये वाज़ेह करता है कि कोई पस पर्दा चीज़ें नहीं हो रही। इमरान खान बड़े क्लियर हैं। इमरान खान बाहर आने के डील करके बातचीत के ज़रिए बाहर आने को तैयार नहीं है। हाँ, बातचीत के ज़रिए आएंगे, आ सकते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन बातचीत असूलों के ऊपर। और वो बातचीत में पहला नुक्ता इमरान खान का क्या है कि मेरे अदालतों को आप सिर्फ उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ना करें। जजेस को अगर कोई उनकी वीडियोस दिखाई जा रही हैं, जजेस को फाइलें दिखाई जा रही हैं, मैनेज किया जा रहा है, वो चीज़ें ना की जाए, इंडिपेंडेंट जज को फैसले करने दिए जाएँ। अब जनवरी से इमरान खान की अलकादिर केस इमरान खान का पेंडिंग है। 3 दिन के अंदर अंदर फैसला हो सकता है, 3 दिन के अंदर अंदर फैसला हो सकता है। लेकिन 15 मई को केस लगा पहली बार, अलकादिर केस सजा मौतली। 15 मई को उन्होंने कहा 21 मई को लगा दूंगा। 21 मई को केस समाअत के लिए नहीं लगाया जस्टिस डोगर ने। उसके बाद उन्होंने कहा 26 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में लगा दूंगा। 26 गुजर गई, 28 मई की छुट्टी है, आगे एक दिन रह गया जुमेरात का। अगर जुमेरात को वो केस लगा तो ठीक है, वरना जुमे को 2 रुकनी बेंच नहीं होता, हफ्ते एतवार वैसे छुट्टी होती है, फिर मामला अगले हफ्ते पे चला जाएगा। तो ये वो चीज़ें। तो इमरान खान साहब ने ये जो कहा है कि मैं सारी ज़िंदगी जेल की चक्की में गुजार लूँगा लेकिन फ़िरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूँगा, ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान अपने अज़म से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। बातचीत करने को वो तैयार हैं और बातचीत होनी भी चाहिए। और अगर इमरान खान बातचीत के जरिए बाहर आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और बातचीत किस बात पर होगी? मैंडेट की वापसी पर होगी, साफ शफाफ इलेक्शन पर होगी, इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकने पर होगी, अदलिया की आज़ादी पर होगी। बातचीत बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। इमरान खान कह रहे हैं कि बातचीत को तैयार हूँ और बातचीत होनी चाहिए। अब इख्तलाफ इस बात का है कि इमरान खान कहते हैं कि उनसे बातचीत करूँगा जिनके पास ताकत है, और उधर से कहा जा रहा है कि उनसे बात करें जो फॉर्म 47 वाले। इमरान खान कहते हैं इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, तो मैं इनसे कैसे बात करूँ? उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकज़ी मकसद है, जिससे हम जंगल का कानून ख़त्म करेंगे। जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएँ, उन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आज़ाद ना हो, तब उनके पास सिवाय पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं अपनी पार्टी, कारकुनान और सपोर्टर्स को हदायत करता हूँ कि आप सब लोग अपनी एक भरपूर मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। इस बार सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान में कॉल दूंगा। अच्छा, इमरान खान साहब का जो बयान है ना, ये तहरीक इंसाफ के जो मायूस कारकुन थे उनके लिए एक नई होप होगी, क्योंकि मायूसी थी तहरीक इंसाफ के अंदर कि अब कुछ नहीं हो सकता, आगे कोई होप नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है, पार्टी लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड है। इमरान खान ने दोनों चीज़ों को एड्रेस किया है, कंप्रोमाइज लीडरशिप और कंप्रोमाइज चाबी वाले खिलौने MNAs MPs टिकट होल्डर्स को भी, और साथ कारकुनान को तहरीक के हवाले से भी। तो अब ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। और फिर उन्होंने ये भी बता दिया कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ा हूँ। तो इससे बहरहाल एक नई उम्मीद तहरीक इंसाफ के कारकुनान में पैदा होगी कि नहीं, अभी उम्मीद बाकी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। क्योंकि यहाँ तो ये बातें होने लग गई थी कि 15-20 साल और इमरान खान को जेल में रखा जाएगा। कुछ कह रहे थे कि उनकी
उनकी पूरी ज़िंदगी उधर गुजरेगी और ज़िंदगी में कभी वो वापस नहीं आ सकेंगे, तो ठीक है, आप अगर इमरान खान को जेल में रख के ये निज़ाम चला सकते हैं तो चला के देख लें। इस वक्त इंडस्ट्री की हालात देख लें, एक्सपोर्ट के हालात देख लें। इस पर मैं एक स्टोरी करूँगा, जो एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल है, टेक्सटाइल की सूरत हाल है, इस पर करेंगे एक स्टोरी। कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं चौंका देने वाली हैं। मसलन सिर्फ एक कराची के अंदर सिर्फ एक मिल का आपको बताऊँ जो अभी बंद हुई है कराची के अंदर, 2700 मुलाजमीन थे जिनको फारिग किया गया। 2700, ये 2700 मुलाजिम नहीं थे, ये 2700 ख़ानदान हैं, ये 2700 लोग अपने ख़ानदानों को का रोज़गार था उनका। 2700 लोग जो अभी मिल बंद हुई है, जो लास्ट मिल बंद हुई है उसमें 2700 लोग बेरोज़गार हुए। ये तो हालात हैं आपकी टेक्सटाइल के और आपकी एक्सपोर्ट्स के, और इस पर मैंने जिस तरह किया कि इस पर तफसील से बात करेंगे। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात ये, कोई इलेक्टेबल नहीं है, कोई अपने वोटों से जीत के नहीं आया, कोई अपनी ज़ात की वजह से जीत के नहीं आया। बिल्कुल इमरान खान ने क्लियर किया। और अलीमा खानम साहिबा ने बताया कि इमरान खान उस वक्त बहुत गुस्से में थे, उन्होंने ये बात की। पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ, आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है, आप सब नजरिए के जोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सब के बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा उसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। मुझे जब भी मौका मिला पार्टी इंतखाबात कराऊंगा। पार्टी में इलेक्शन करवाना नागुज़ीर है ताकि वर्कर्स ऊपर आ सकें। 9 मई सिर्फ आधे घंटे का केस है। आप उसकी सीसीटीवी फुटेज चुराने वाले असल जिम्मेदार हैं। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया था तो सीसीटीवी फुटेजेस सामने ले आए। पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ को होना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो फॉर्म 47 से आया या फॉर्म 45 से। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म हूँ जिसके लिए जेल में अलहदा कैटेगरी होती है, लेकिन मुझे जेल में आम कैदियों वाली सहूलियत भी नहीं दी गई। मुझे जेल के जिस सेल में 22 माह से कैद किया हुआ है वो एक चक्की है। इसी मुल्क में चोरों को VIP सेल में रखा गया जो किसी स्वीट से कम नहीं थे। यहाँ जंगल का कानून नाफिज है और एक कर्नल के कहने पर तमाम अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी बहनों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता। मेरी किताबों से पता नहीं क्या मसला है कि 2.5 माह से मुझ तक कोई किताब नहीं पहुँचने दी गई। सिर्फ वही किताबें दी जाती हैं जो पहले ही पढ़ चुका हूँ। मैं एक सियासी जमात का सरबराह हूँ, लेकिन मेरी जमात के लोगों को मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, हालांकि उनके पास अदालती अहकामात मौजूद होते हैं। सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए मेरी अहलिया को सज़ाएँ सुनाई गई और इससे ज़्यादा घटियापन क्या हो सकता है। एक हफ्ते में मेरे अहल खाना या वकला से सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात करवाई जाती है। मेरी अहलिया पर सिर्फ सहूलतकारी का झूठा इल्ज़ाम था जो साबित भी नहीं हो सका। कल हाई कोर्ट के बाहर होने वाले एहतजाज में, यानी आज जो एहतजाज होने उसमें तमाम अपोजिशन अरकान लाजमी शिरकत करें। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल मफलूज है और बेअसर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस 12 वादा करने के बावजूद हमारे केसेस नहीं लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट के हक में फैसला देकर अपने ही अदालती निज़ाम पर अदम एतमाद कर दिया है। ये मिलिट्री कोर्ट वाले जो फैसला है, ये फैसला देने वाले 5 जज मखसूस नशस्तों का केस भी सुन रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस हसन रिजवी साहब, जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि भारत के जवाब में हमारी फोर्सेस खुसूसन पाक फ़िज़ाई ने ज़बरदस्त जवाब दिया और पूरी कौम ने भी साथ दिया। मैं जेल में कैद हूँ मगर यहाँ भी लोगों ने पाकिस्तान के जवाब पर खुशी मनाई। ये इमरान खान साहब का पैगाम था। बहरहाल जी, इमरान खान साहब डिटरमिन हैं, डटे हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब पार्टी के अंदर चाबी वाले खिलौने के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरिट पे चीज़ों को देखा गया तो 70% MNAs, MPAs और टिकट होल्डर्स को अगले टिकट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्रोमाइज़ हैं, बुज़दिल हैं अक्सरियत, कोई बात नहीं करते जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।